श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। भगवान श्री राम शबरी माता को उपदेश दे रहे हैं, 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के सत्संग में हमें भगवान की महिमा, भगवान की कथा, भगवान की लीला श्रवण करने को मिलती है। इसमें जो प्रेम है ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। कई प्यारे प्यारे गुरुमुख मिलते हैं और उनकी लगन बस यही होती है कि भगवान जी की लीला सुने, तो ये भी बड़ी ऊंची बात है। योगियों को, तपस्वियों को जो दुर्लभ दर्शन, बड़े कठिन व्रत, नियम, तपस्या से प्राप्त होते हैं, वो इनको सहज में ही हर समय बस लीला सुनकर प्रेम समाधि में समाधिस्थ होकर अंदर ही दर्शन। तो आज श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही भगवान जी के लीला चरित्र, उनकी दिव्य लीला श्रवण करते हैं। भगवान जी ने एक दिन परीक्षा के लिए उनके पास जो महात्मा जन थे सभी को फरमाया, भाई खजाने में पैसा नहीं है, लंगर का खर्च भी बढ़ता जा रहा है, लंगर का काम पूरा करने के लिए हम किसी सेवक को बेचना चाहते हैं। जिसको बिकना हो हाथ ऊंचा कर लो। ये सोच लो किसी सेठ के आगे बिक कर नौकर कहलाओगे, हर तरह से जी हजूरी करनी पड़ेगी। जो ये काम कर सके हाथ उठाए, हम उसे बेच देंगे। ऐसे मीठे मीठे वचन मायापति हैं, इनको क्या कमी है, बस लीला है। प्रेमी फूले ना समाए, धन धन भाग मनाए। और शुक्राना करने लगे। सब तैयार, सबके दिल में यह इच्छा कि मैं बिक जाऊं, भगवान जी मुझे आज्ञा दीजिए। सारे हाथ खड़ा करके तैयार हो गए। भगवान जी हंसने लगे कि आज्ञा को झूठा ना समझो, हम अवश्य ही बेच देंगे। आप बिक जाओगे तो लोग आपको नमस्कार नहीं करेंगे, नौकर के रूप में गुलामी करनी पड़ेगी। पैसों के लिए अपना साधु शरीर भी बेच दिया, लोग ये ताने भी मारेंगे। फिर दुखी होगे, इस मन को कैसे समझाओगे। पर सेवक भी पक्के हैं, प्रेम अपने मालिक के प्रति है। जितने भी महात्मा जन वहां उपस्थित थे, भगवान जी से यही प्रार्थना की, सतगुरु मन भी आपका, तन भी आपका, आप जहां चाहें रखो। यदि मन धोखा देने लगेगा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। महात्मा जनों ने विनती की, पर भारत में सबसे बड़ा दुश्मन ये मन ही है। इसलिए दाता जी हमें ये शुभ अवसर जरूर प्रदान करो। महात्मा जन बेनती कर रहे हैं कि ये सुअवसर हमें दो। शरीर जो गंदगी का थैला है, सतगुरु की आज्ञा के काम आए। दाता जी हम तो आपके दास हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही अपने पास रखना। प्रेमियों के ये भाव देखकर प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए।
एक महात्मा जी की तरफ इशारा करते हुए मीठी वाणी में फरमाया, हम आपको बेचना चाहते हैं। महात्मा जी का नाम श्रीमान परम ज्ञानानंद जी था। यह सुनकर महात्मा जी के आंखों में आंसू भर गए। इतनी खुशी बयान नहीं किया जा सकता। हाथ बांधे प्रार्थना की, दाता जी हुक्म दीजिए, इस शरीर को चीर कर आपके पवित्र चरणों में रख दूं, बस आपके कहने की देर है। भगवान जी ने फरमाया, ठीक है, ठीक है, आप रोम रोम अर्पण करने को तैयार हो। हमने भी ये रचना इसलिए रचाई कि देखें कौन तैयार है। दाता दीनदयाल जी ने फरमाया, ये परीक्षा थी, गुरुमुखों को हम बेचना नहीं चाहते, और जो मनमुख हैं वो तो वैसे ही तैयार नहीं होते। आप गुरुमुखों का तो हम बाल भी लाख रुपए में किसी को ना दें। गुरुमुख गुरु का ही रूप होता है। आप हमारे बच्चे हो, हमें प्राणों से प्यारे हो। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।